नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं जो इंडियन नेवी की जो न्यू वैकेंसी है इस समय जो अभी चल रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो 10+2 बीटेक कैंडिडेट एंट्री स्कीम के अंतर्गत जनवरी 2026 के लिए इसका फ्रेंड ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। कैसे आपको आवेदन करना है इन सभी डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्म है आप 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। टोटल 44 वैकेंसी है। आपका जो जन्म है वह 2 जुलाई 2006 से 1 जनवरी 2009 के बीच होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड 12वीं क्लास पास आउट होना ज़रूरी है 70% ए ग्रेड परसेंटेज मार्क के साथ। यहाँ पर फ्रेंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ आपके पास होना ज़रूरी है। आपके पास इंग्लिश में 50% मार्क होने चाहिए। साथ ही जेईई मेन 2025 में अगर आप अपीयर हुए हैं, जो आपका जेईई मेन का ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपकी नहीं लगती है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको पढ़ लेना है, या इसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप अकेडमी। इसके बाद आएंगे इस पोर्टल पर। इस पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्ट लॉगिन कर लीजिए। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको ऑफिसर का एक ऑप्शन मिलेगा। आप ऑफिसर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, रजिस्टर विद आधार, रजिस्टर विदाउट आधार। आप आधार से रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको इस कैप्चा कोड को डालना है। डिजी लॉकर से आपके डाटा को फेच करना है। पर मान लीजिए आप बिना आधार के रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th और 12वीं की जो पास आउट मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर डाल सकते हैं। पैन कार्ड, वोटर आईडी पैन कार्ड, जो भी आपके जो नंबर हैं वो यहाँ पर देने होंगे। इस कैप्चा कोड को फिल करना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर सेव करना है। आपका डिटेल सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर एंटर करेंगे आपका जो फर्स्ट नेम है, उसके बाद मिडिल नेम और फिर लास्ट का नेम। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, आपका फादर नेम, मदर नेम यहाँ पर देना होगा। यह एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है गार्डियन नेम का, जो आप देना चाहें दे सकते हैं। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर दें। डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना है डेट ऑफ बर्थ वो इन डेट के बीच में होने चाहिए। तो यह फ्रेंड जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। डोमिनिशियल जो आपका ये डॉक्यूमेंट है वो कौन से स्टेट से हैं वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। मैरिड है कि अनमैरिड वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, कट का निशान या कोई जलने का निशान या तिल वगैरह हो तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आपके कोई मार्क नहीं है तो नो मार्क भी कर सकते हैं। इसके बाद इन 5 ऑप्शन में एक ऑप्शन है में आपको यस करना होगा। बाकी आप पैन कार्ड है या नहीं है, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, इनमें से यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद एजुकेशन डिटेल है तो हाईएस्ट आपकी जो पढ़ाई की है वो आपको सेलेक्ट करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इनमें से कौन सी है
बीटेक हो सकती है, बीए, बीकॉम, 12th 10th, जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देते हैं आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का। आपके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इसमें स्ट्रीम आपके पास कौन सी है, पीसीएम है या पीसीबी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो आप रजिस्टर में फिल कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ही आपको डाटा है वो आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद अकाउंट डिटेल यहाँ पर आपको मेल आईडी देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको देना है आपका पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, पासवर्ड फ्रेंड यहाँ पर 6 से 20 करेक्टर का हो। अपर लोअर केस और स्पेशल करेक्टर को आप तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सैंपल के तौर पर अब मैं आपको पासवर्ड भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अपर केस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपको गाइडलाइन दी गई हैं ये आपको पासवर्ड में इंक्लूड करना है। उसके बाद पासवर्ड कंफर्म करना है, कैप्चा कोड फिल करना है, यहाँ से आई एग्री करना है। उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद देखिए आपके रजिस्टर मेल आईडी पर एक ओटीपी आती है जिसे आपको वेरीफाई करना होगा और लिंक को वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर पर उस पर भी ओटीपी आती है, वो आपको वेरीफाई करनी होगी। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो यह कैप्चा कोड दिया है वो डालना है। इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद आपकी मेल आईडी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो आपको कैप्चा कोड के साथ आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद अपने पोर्टल पर यहाँ पर जो आपने क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट की उसका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। पीडीएफ फॉर्मेट में करना है। उसके बाद 12वीं के जो आपके नंबर हैं वो आपके मार्किंग सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है या फिर परसेंटेज में है, वो यहाँ पर आपको डालने हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर पीसीएम के नंबर आपको यहाँ पर देने ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर 10+2 के अंदर बीटेक एंट्री है, उसमें पीसीएम रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद फ्रेंड एडिशनल सब्जेक्ट है आप उसे दे सकते हैं। मार्कशीट नंबर, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, किस बोर्ड ने कराया है, वो आपको यहाँ पर देना है। 10th में भी आपका मार्किंग सिस्टम है, सीजीपी है तो आपको यहाँ पर देना है। सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट आपका किस स्टेट ने जो हो एग्ज़ाम दिया था वो यहाँ पर आपको देना है। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करेंगे और डाटा को सेव कर देंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन डिटेल का। तो आप यहाँ पर एड्रेस को जो है यहाँ पर एड्रेस को फिल करना है। पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम पर क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग एंट्री करेंगे। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका रेजिडेंट पोस्ट मतलब डोमिनिशियल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पर देखिए मैंडेटरी नहीं है पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मैंडेटरी है जो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं जेपीजी फॉर्मेट में। अपलोड करने के बाद ही आप यहाँ से डाटा को सेव करेंगे, डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद डैशबोर्ड है, उसमें फ्रेंड आप चाहें तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अकाउंट इनेशन को चेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन डिटेल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको आना होगा देखिए करंट अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर देखिए जो ऑफिसर पोस्ट है इसमें आपको 10+2 बीटेक का जो 2026 अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर चाहे तो आप वैकेंसी की डिटेल चेक कर सकते हैं।
उसके बाद अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको कुछ निर्देश दिए होंगे, आपको इनको पढ़ना है। उसके बाद अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी कुछ जानकारी आपको ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगी। आपका पूरा नाम, 10th के पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नीचे आपको 12 नंबर का आधार कार्ड है वो यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद मान लीजिए पैन कार्ड है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। पैन कार्ड नंबर देंगे। वोटर आईडी नंबर दे सकते हैं। पासवर्ड है तो पासवर्ड नंबर दे सकते हैं। राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर भी आप दे सकते हैं। इनमें से जो भी आईडी है वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। नहीं है तो नो कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर देना यहाँ पर मैंडेटरी है। आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देखिए एजुकेशन पर्टिकुलर है तो आपको कहेगा चेक बॉक्स करें। कम से कम 5 सब्जेक्ट को यहाँ पर ए ग्रेड परसेंटेज के लिए आप यहाँ पर चेक बॉक्स कर सकते हैं। उसके बाद यह जानकारी आपकी ऑटोमेटिक फिलअप यहाँ पर रहती है। यहाँ पर देखिए जेई रैंक डिटेल है, उनकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑल इंडिया रैंक लिस्ट वह आपको देना है। उसके बाद जेई का जो एप्लीकेशन नंबर है वह आप इसमें प्रोवाइड कर देंगे। देखिए इनमें कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो कैंडिडेट अपीयर हुआ है या जे मेन 2025 एग्ज़ाम में। और फ्रेंड कोलअप है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी का इश्यू हुआ है। बेसिक ऑफ जे मेन ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट है CRR 2025 के द्वारा, तो वह कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकता है। एप्लीकेशन नंबर आपको जेई का, उसके अलावा जो आपकी ऑल इंडिया रैंक लिस्ट है वो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर आपको देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो 10th की जानकारी आपको मिलेगी। आपके इंग्लिश में मार्क है, टोटल मार्क है यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपके फ्रेंड यहाँ पर आपको ओवरटेन मार्क देने हैं। उसके बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपका मिलिट्री रिकॉर्ड रहेगा। अगर आप आर्म फोर्स में डिस्चार्ज हुए हैं, इनरोल हुए हैं, तो एसएसबी में उसमें फ्रेंड आपको पहले अटेंडेड किया गया है। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो अपने अकॉर्डिंग यस नो कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर डाटा को कर देंगे। उसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन रहेगा। एड्रेस सेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग इंटर कर देंगे। उसके बाद आपको इस एंट्री के बारे में कैसा पता लगा, आप वो जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको किसने मोटिवेट किया अप्लाई करने के लिए आप जानकारी देंगे। स्विमिंग आती है नहीं आती है वो यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर देखिए सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है तो यहाँ पर वो भी अपलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर 12th मार्कशीट और 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपकी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो आप ऐड मोर भी अन्य से भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर देंगे। यहाँ पर सारे ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी प्रायोरिटी का आएगा, तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। 10+2 बीटेक है और उसके बाद लास्ट में आपको प्रीव्यू देखकर फॉर्म को सबमिट करना फॉर्म को सबमिट कर देना है। आपको हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, हमारे पास अभी कोई डिटेल नहीं है जेई मेन की, तो आपको यहाँ पर जानकारी फिल करने के बाद आपके सामने सिर्फ प्रायोरिटी वाला ऑप्शन आएगा। प्रायोरिटी के बाद आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू से अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप फार्म को जो फाइनल सबमिट है वो कर देंगे। ये बेसिक ऑप्शन है जो मैंने आपको बताए हैं।
आपको कैसे आवेदन करना है वो मैंने आपको जानकारी दी है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो अपडेट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।